जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर ऑथेंटिकेशन की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करनी है। मतलब ये कि हम यूज़र से यूज़र नेम लेंगे, पासवर्ड लेंगे और फिर हम उसे मैच करेंगे डेटाबेस के अंदर रखे हुए यूज़र के साथ। अगर तो मैच हो जाता है यूज़र नेम और पासवर्ड तब तो वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा, अदरवाइज़ हम मैसेज शो कराएंगे अनऑथराइज का। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है इसके अंदर, इसको पूरी डिटेल के साथ हम कवर करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो। सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान तरीके से कवर करेंगे। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि आप साथ के साथ चीज़ों को समझते जाएं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए या नहीं हुए, या कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पर देखें, ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हमने अभी तक इस सीरीज़ के अंदर कवर कर ली है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में साइन अप को कवर किया था कि हमने यूज़र से यूज़र नेम भी लिया था, आईडी भी ली थी, पासवर्ड भी लिया था। अब ये जो एम्प्लॉय साइन अप हमारी एंटिटी है, इसके अंदर मैंने एक चेंज किया है जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको नहीं दिखाया था। ये रहा चेंज। इसके अंदर जो आईडी है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, ऑटो कर दिया। मतलब ये कि ये खुद ही इंक्रीमेंट होती जाएगी। हमारा मकसद है सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड पे फोकस करना। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में अभी तक क्या हो रहा था, जो ऑथेंटिकेशन थी ना, वो स्प्रिंग सिक्योरिटी जो है वो हैंडल कर रहा था। बट हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी ऑथेंटिकेशन को हम खुद हैंडल करें। अब यहाँ पर ना हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों आपको दिखाऊंगा और फिर उनमें से हम एक को चूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेरे पास तरीका है कि मैं ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को यूज़ कर लूँ। कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं पब्लिक का। उसके बाद यहाँ से मैं रिटर्न करना चाहता हूँ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। सो इज़ देयर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ये रहा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ठीक है, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का। अब यहाँ से मुझे क्या रिटर्न करना होगा, मुझे रिटर्न करना होगा यहाँ से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, बट इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होगा। ठीक है, बट इशू ये है कि अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये तो एक इंटरफेस है, राइट, और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। अब इसका एक तरीका है कि मुझे चेक करना होगा कि कौन कौन सी क्लासेस हैं जो कि इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो मैं यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, इसी लिस्ट के अंदर हमारे पास एक क्लास है जो कि है डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। मतलब ये कि अगर मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ तो ये इम्प्लीमेंट कर रही है किसको, ऑथेंटिकेशन को। ठीक है, मतलब अगर आप इसके अंदर और थोड़ा अंदर घुसें तो यहाँ पर देखिए ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि अगर आप रिटर्न करना चाहते हो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट तो आपको यूज़ करना होगा डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को। ठीक है, ये रहा डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। लेकिन मैं इसको ना थोड़ा और आसान कर देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर करना ही है तो मैं फिर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को यूज़ क्यों करूँ, मैं डायरेक्ट डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो पब्लिक और यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ठीक है, ये मुझे यहाँ से रिटर्न टाइप होगी और इसको मैं नाम दे देता हूँ, डाओ ही दे देते हैं, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ठीक है, और ये रही इसकी बॉडी। अब यहाँ से मुझे क्या रिटर्न कर देना है, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का हम एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर देंगे। सिंपल, इतनी सी बात है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का, क्योंकि ये एक क्लास है, हम बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर और इसको हम नाम दे देते हैं ऑथ प्रोवाइडर। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो बट मुझे ये ठीक लगता है तो मैं यही देता हूँ, ऑथ प्रोवाइडर। और उसके बाद न्यू, जैसा कि आप अक्सर ऑब्जेक्ट बनाते रहते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर बनाना है। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हो चुका है। बट इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, कुछ और चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। देखो ना, यहाँ पर कहीं पर भी हमारे पास ना यूज़र नेम है ना पासवर्ड है, उसी को तो हमने कॉन्फ़िगर करना है ना ताकि हम सिक्योरिटी को अचीव कर सकें। तो यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ से आएगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा ऊपर देखें, जो हमने पहले कवर किया था,
यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए हमने यूज़ किया था यूज़र डिटेल सर्विस को, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। फिर उसके अंदर हमने यूज़ किया था यूज़र डिटेल को, दोनों को हमने यूज़ किया था। यहाँ पर भी हमें दोनों को ही यूज़ करना होगा अगर हम चाहते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करना, राइट। तो इसको आगे कवर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यूज़ कर लूँगा वही ऑथ प्रोवाइडर जो कि हमने अभी क्रिएट किया है, ऑथ प्रोवाइडर। अब इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास, तो मैं डॉट का यूज़ करूँगा मेथड्स को अचीव करने के लिए। पहला मेथड है हमारे पास सेट यूज़र डिटेल सर्विस, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या पास करना होता है, इसके अंदर हमारे पास आता है यूज़र डिटेल सर्विस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इशू आ गया, देखो यूज़र डिटेल सर्विस अगर मैं आपको पहले दिखाऊं, पहले ये वाली, ठीक है, तो ये क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है। अगर मैं आपको दिखाऊं, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो ये इंटरफेस है, ठीक है ना। अब मसला ये है कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। हमें कोई क्लास चाहिए जो कि इसे इम्प्लीमेंट कर रही हो। तो आप चाहें तो बनी बनाए क्लासेस यूज़ कर सकते हो, बट मैं हर बार आपको ये नहीं कहूँगा कि यार आप बनी बनाए क्लासेस यूज़ करो। हम अपनी क्लास क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी क्लास क्रिएट कर लेंगे जो कि इम्प्लीमेंट करेगी यूज़र डिटेल सर्विस को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इस एम्प्लॉय पैकेज के अंदर, और यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, कुछ इस तरह का नाम, ठीक है। कस्टम यूज़र डिटेल्स सर्विस, ठीक है। ये हमारी क्लास है। अब ये इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है जी, किसे इम्प्लीमेंट करेगी, यूज़र डिटेल सर्विस को। तो यूज़र डिटेल सर्विस, ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, बात को समझो। जब भी आप किसी क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी इंटरफेस के साथ, तो क्या होता है, उस इंटरफेस के अंदर जितने मेथड्स होते हैं सबको आपने, सबकी आप ये समझ लो इम्प्लीमेंटेशन आपने प्रोवाइड करनी होती है, अदरवाइज एरर शो होगा। तो यहाँ पर देखो मैं मोर एक्शन में आता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो मेरे पास ऑप्शन है इम्प्लीमेंट मेथड्स, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, ओके कर देते हैं। अब इस इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही मेथड था तो हमने इसी को इम्प्लीमेंट करना है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ एक बार। मैं जाता हूँ यूज़र डिटेल सर्विस के अंदर, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड है तो हमने इसी को इम्प्लीमेंट करना है। अगर इससे ज़्यादा मेथड होते तब आपको सबको इम्प्लीमेंट करना होता, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा मेथड हो, जितने भी मेथड हो किसी इंटरफेस के, और आप उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो किसी क्लास के अंदर, तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, सबकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी होगी। अब यहाँ पर जो नाम है कस्टम यूज़र डिटेल, ये मुझसे मेरे ख्याल में गलत होगी, मिस्टेक हो गई है। मैं एक काम करता हूँ, इसे चेंज कर देता हूँ, TAILS डिटेल्स, ठीक है। तो मैं बेसिकली मुझे यहाँ से चेंज करना होगा, तो मैं रीनेम में जाता हूँ, टेल, ये मैं ये हटा देता हूँ। चलो अब ठीक है, ठीक है, रीफैक्टर कर देते हैं, अब बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है यूज़र डिटेल्स, ठीक है। हमने इसको रिटर्न करना है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर देखो नल रिटर्न हो रहा है ना, तो हमने तो नल रिटर्न नहीं करना, हमने तो अपना कोड लिखना है और बाद में आखिर में जाके यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम ये जो क्लास बना रहे हैं ये एक सर्विस क्लास है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे एनोटेशन भी दे देता हूँ कि ये हमारी जो है वो एक सर्विस क्लास है। तो अपने इस प्रोजेक्ट को मज़ीद एफिशिएंट बनाने के लिए मैं एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ सर्विस नाम का, ठीक है। तो जितनी भी हमारी सर्विस की फाइल्स होंगी वो इसके अंदर होंगी, सर्विस, ओके। अब यहाँ से ये जो हमारी सर्विस क्लास है इसको मैं उठा के इस पैकेज के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। चलें जी, हो गया, अब इसके अंदर आ चुकी है। ये रही हमारी, कहाँ गई सर्विस, ये रही, ठीक है। और इसके अंदर ये रही हमारी क्लास। चलिए इतना काम तो हमारा हो गया कि हमने सर्विस क्लास जो है वो क्रिएट कर ली। बट द इशू इज़ हमारे पास जो यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो तो डेटाबेस में होगा, और डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कौन सी क्लास होती है, रेपो क्लास होती है, राइट। तो हमें एक रेपो बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ रेपो में, और यहाँ पर क्लास में जाते हैं। बेसिकली रेपो जो है वो इंटरफेस होता है, और यहाँ पर मैं एक इंटरफेस बना लेता हूँ, ठीक है। और इसका नाम हम सेट कर देते हैं एम्प्लॉय साइनअप रेपो, एम्प्लॉय साइनअप रेपो, ठीक है। और इसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं किसके साथ, जेपीए के साथ, जेपीए
रेपोजिटरी। चलिए जी आगे जेपी रेपोजिटरी। अब इसके अंदर हमने दो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं, एक तो हमने एंटिटी क्लास का नाम प्रोवाइड करना होता है और हमारी जो एंटिटी क्लास का नाम है वो है एम्प्लॉय साइनअप। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम्प्लॉय साइनअप, ये रहा नीचे, ये रहा एम्प्लॉय साइनअप। और दूसरे नंबर पे जो हमारी आईडी है उसकी डाटा टाइप वो है इंटीजर। चलिए जी ये हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने एक मेथड क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले मैं इसको रेपो बना देता हूँ, ठीक है, @repository, ठीक है। अब इसके अंदर आके हमने एक मेथड यूज़ करना है जो कि है फाइंड बाय यूज़र नेम, ठीक है। और मेथड को हम कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पर मेथड क्रिएट कर लेंगे और फिर हम जाकर सर्विस क्लास के अंदर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बात को समझिएगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ, सबसे पहले हमारी जो क्लास है एंटिटी उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो वो है एम्प्लॉय साइनअप, ठीक है। और यहाँ पर मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं फाइंड बाय यूज़र नेम, ठीक है, फाइंड बाय यूज़र नेम। और इसमें हमें मिलेगा एक यूज़र नेम, ओके, यूज़र नेम हमें मिलेगा यहाँ से, ठीक है। इसे टर्मिनेट कर देते हैं। इतना काम था हमारा जो कि हो गया। यहाँ से हमारे पास एक मेथड है जो कि हम यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे, अपनी कस्टम यूज़र डिटेल्स सर्विस के अंदर। तो यहाँ पर अगर मुझे इस क्लास का, इस इंटरफेस का मेथड क्रिएट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आते हैं और मैं बना लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट प्राइवेट, ठीक है जी। उसके बाद एम्प्लॉय साइनअप रेपो, पूरा ही लिख देता हूँ EMPLOY एम्प्लॉय साइनअप रेपो। और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं रेपो। और स्प्रिंग बूट से कह के ले लेते हैं ऑटो वायर्ड का यूज़ करके, ऑटो वायर्ड, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं रेपो को यूज़ करूँ, रेपो डॉट, तो मेरे पास फाइंड बाय यूज़र नेम का मेथड भी है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास यूज़र का नेम होगा, तो यूज़र नेम यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। इसे टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे मैंने स्टोर भी तो करना है कहीं ना कहीं, तो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये किस चीज़ का ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, हमें मिलेगा एम्प्लॉय साइनअप क्लास का। तो उसी का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एम्प्लॉय साइनअप, ठीक है। और इसे नाम दे देते हैं हम EMP। चलिए जी इसके अंदर जो है वो आके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें शो हो रहा है एरर, ठीक है। एक काम करते हैं, साइनअप में आते हैं, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है वो रिलेट कर रही है इसके साथ, ठीक है। तो हमें इसे फिक्स करना होगा, सिंपल। अब इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैं सिर्फ इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो रेपो है इसके अंदर जो N है इसे मैं कैपिटल N कर देता हूँ, ठीक है, यूज़र नेम। क्योंकि अगर हम देखें अपनी क्लास को, एंटिटी क्लास को, तो उसके अंदर जो यूज़र नेम है वो बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ है जैसा कि हमने रेपो के अंदर लिखा है, ठीक है, क्योंकि रेपो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करती है। चलिए इतना काम तो हो गया, आपको समझ में आ गया कि क्यों मैंने ये नाम चेंज किया, ठीक है। अब सर्विस के अंदर हम दोबारा आ गए, ठीक है। अब हो सकता है कि हमें यहाँ पर एक्सेप्शन शो हो, ठीक है ना, हो सकता है यूज़र नेम ना मिले, ठीक है। तो उस सूरत में हमें एक्सेप्शन शो हो सकती है। लेकिन उससे पहले कॉन्फ़िगरेशन में वापस आते हैं, ठीक है, जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी, ठीक है। हमें चाहिए थी एक सर्विस डिटेल क्लास और वो हमने क्रिएट कर ली। अब उसका ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर चाहिए। तो उसका ऑब्जेक्ट लेने के काफ़ी तरीके हैं, बट मैं जो यूज़ करता हूँ मैं वही कराऊंगा आपको। सबसे पहले तो मैं इसे बीन बना देता हूँ, तो ये रही बीन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और मेथड क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक, और ये रिटर्न करेगा हमें यूज़र डिटेल्स सर्विस, ठीक है। और इसका नाम भी मैं यही सेट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ से हमने रिटर्न कर देना है और हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट अब हमें कौन देगा, वही क्लास जो हमने बनाई है, कस्टम यूज़र डिटेल्स सर्विस, ठीक है। यहाँ से हमें मिल जाएगा ऑब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके हम गेट कर लेंगे, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए मुझे इस मेथड को कॉल करनी पड़ेगी। तो मेथड का नाम है यूज़र डिटेल सर्विस। इस मेथड को मैं कॉल करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट यूज़र डिटेल सर्विस का, और मैं इसे बना देता हूँ बीन। ओके चलिए जी मैंने इसे बीन बना दिया। अब यहाँ पर मुझे एरर शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ यूज़र डिटेल सर्विस, ठीक है। तो सेम नाम के दो मेथड तो नहीं हो सकते, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया जी कमेंट। अब हमें एरर शो नहीं हो रहा, बट यहाँ पर देखो तो हमें एरर शो हो रहा है। अगर मैं होवर करूँ तो सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन, ओके जी, वाई वी आर गेटिंग एरर, क्योंकि नाम जो है वो गड़बड़ है, ये नाम तो है ही नहीं हमारा। हमारी सर्विस का नाम है कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस। चलिए अब ठीक है, अब एरर शो नहीं हो रहा।
अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिल गया यूज़र डिटेल सर्विस का, जो कि हमें रिक्वायर्ड था, जो कि हमें चाहिए था, राइट। अब इसके बाद हमने क्या करना है, पासवर्ड इनकोडिंग को सेट करना है। राइट नाउ मैं किसी भी इनकोडिंग को यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ऑथ प्रोवाइडर का, ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है, डॉट सेट पासवर्ड, पासवर्ड इनकोडर। अभी फ़िलहाल के लिए मैं कोई पासवर्ड इनकोडर यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा नो ऑप, ठीक है, नो ऑप इनकोडर। और इसके अंदर एक मेथड होता है हमारे पास गेट इंस्टेंस, ठीक है। और चलिए जी, वैसे तो ये डेप्रिकेट हो चुका है, मे बी लेट मी चेक, इसे मैं चेक कर लेता हूँ। सो वी नीड टू क्लिक ऑन इट। ओके, ये डेप्रिकेट हो चुका है। प्रोडक्शन में आपने इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसकी जगह हम कुछ और यूज़ करेंगे, बल्कि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पासवर्ड इनकोडर तो हमें यूज़ करना ही होगा, राइट। फिलहाल के लिए मैं यूज़ नहीं कर रहा, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ रहा हूँ, उसके अंदर हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी, सारा कुछ हमारे पास आ गया, सारा कुछ पैक हो चुका है किसके अंदर, ऑथ प्रोवाइडर के अंदर। तो यहीं से मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ ऑथ प्रोवाइडर को, ठीक है। ऑथ प्रोवाइडर, इसे टर्मिनेट कर देते हैं। चलिए, जितना काम हमारा हो गया कि हमने अपनी कस्टमाइजेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ से ऑथ प्रोवाइडर जो है वो रिटर्न किया जा रहा है यूज़र डिटेल सर्विस, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है वहाँ पर चलते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है यूज़र डिटेल सर्विस का, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो तो हम चेक करेंगे ना। तो इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर चेक किया कि हाँ, यूज़र नेम हमारे पास है या नहीं है। अब यहाँ पर हो सकता है कि हमें कोई एक्सेप्शन फेस हो, तो उसको यहाँ पर हैंडल कर लेते हैं इफ़ एल्स का यूज़ करते हुए। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम। हाँ, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ इफ़, और हमने चेक करना है अपने ऑब्जेक्ट को। अगर तो ये इक्वल टू नल है, इट मीन्स हमें यूज़र नहीं मिला, ठीक है। और यहाँ पर हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, तो मैं थ्रो का यूज़ कर लेता हूँ, ओके। और कौन सी एक्सेप्शन होगी, न्यू यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और आप मैसेज भी शो कर सकते हो दैट यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। और इसे टर्मिनेट कर देते हैं। सिंपल, इतना सा काम था हमारा। चलिए, ये काम तो हमारा हो गया। अब इससे आगे हमने क्या करना है, मैंने कहा था कि ये जो यूज़र डिटेल सर्विस है ये इसकी रिटर्न टाइप है। और अगर हम यूज़र डिटेल्स पे जाएं, इस पे जाएं, तो ये भी एक इंटरफेस है, राइट। अब इसका एक तरीका तो ये है कि इसके लिए हम एक अलग से क्लास बनाएं, फिर उसके अंदर ये जितने भी मेथड्स हैं सबको इम्प्लीमेंट करें। बट मैं ये नहीं करना चाहता, ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इंटरफेसेस चेक कर लेता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं जो कि इम्प्लीमेंट कर रही हैं इसे। तो मेरे पास एक यूज़र की क्लास है जो कि इसे इम्प्लीमेंट कर रही है, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, और कहाँ गया कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा, कस्टम ये रहा, ठीक है। तो इसके अंदर आके ना मैंने यहाँ से क्या कर देना है, यूज़र का ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो यूज़र, ओके। तो मेरे पास ये जो मेरे पास EMP है, मैं इसको यूज़ करूँगा डॉट एक एक करके सारी चीज़ें गेट कर लूँगा। सबसे पहले गेट यूज़र नेम कर लेते हैं कि भाई यूज़र नेम जो है वो भी इसके अंदर पैक हो जाएगा इस यूज़र नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। मैं कॉमा का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। दोबारा से EMP डॉट गेट पासवर्ड, चलें जी, पासवर्ड भी गेट कर लेते हैं। दोबारा से हम कॉमा का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हमने सेट करना है रोल को कि वो एडमिन है, यूज़र है, क्या है। तो इसके लिए मैं लिस्ट का यूज़ कर लूँगा, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट ऑफ मेथड है एक, हम उसको यूज़ कर लेंगे लिस्ट ऑफ, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। किस चीज़ का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ सिंपल, इज देयर एनी, अच्छा जी पूरा लिख लेते हैं, सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी, ठीक है। और इसके अंदर हमने सेट कर देना है रोल को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ROLE, रोल जो है वो है यूज़र का, ठीक है। और ये टर्मिनेट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक बार चेक कर लेते हैं, इंसर्ट न्यू, अच्छा मेथड क्रिएट करना होगा। चलिए जी, न्यू हमने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। चलिए जी, ये हमारा काम हो गया। हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया यूज़र को और सारा काम हो गया। इसका काम तो हमारा कंप्लीट हुआ, बट इसमें हमें एक इशू देखने को मिल रहा है। और इशू क्या है, यहाँ पर भाई यहाँ पर क्यों आ रहा है, हमने इसे टर्मिनेट कर दिया, कोई चीज़ मिसिंग है। चलिए, ये तो इसकी हो गई, ओके, एक दो, अच्छा एक और है। चलिए मैं एक और दे देता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट, अब देखते हैं। चलिए अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सेव कर लेते हैं। ये हमारा जो हमारी सर्विस क्लास थी, इसका काम तो हमने कंप्लीट कर लिया। एक काम करते हैं, एम्प्लॉय साइन अप रेपो में आते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम आएँ तो यहाँ पर भी सारा कुछ ठीक है। इट मीन्स हमने ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया है।
ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक्सेप्शन को भी हैंडल कर लिया, ठीक है। और बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बार ना इसको रन करते हैं। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है। पोर्ट नंबर 8080 पे पोस्टमैन में आते हैं। अब यहाँ पर हमने डिफरेंट एंड पॉइंट्स क्रिएट किए थे, अगर आपको याद हो। उन्हीं में से एक एंड पॉइंट था होम का, जिस पे हमने कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगाई थी, ठीक है। ऑथोराइजेशन में आते हैं, यहाँ पर मैं नो ऑथ कर देता हूँ। सेंड करते हैं तो यहाँ पर देखो हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने एम्प्लॉय का डाटा गेट करना है, ठीक है। एम्प्लॉय में आते हैं तो ये जो है वो सिक्योरिटी इस पे हमने अप्लाई की थी, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, अनऑथराइज का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, हम ऑथ में आते हैं, बेसिक ऑथ में, और यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ को चेक करते हैं। अब मैं आपको डेटाबेस ओपन करके दिखा देता हूँ अपना, माई वर्क बेंच, ठीक है। उसके अंदर जो जो डाटा है मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि हाँ कैसे मैंने वहाँ पर स्टोर किया हुआ है। तो इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर देखें ये रहा एम्प्लॉय का डेटाबेस जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। ये है टेबल, ओके। और इस टेबल के अंदर हमारे पास है लतीफ़, साथ में है पासवर्ड, अहमद, और साथ में पासवर्ड है, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला है अहमद और पासवर्ड, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। कहाँ गया पोस्टमैन, यहाँ पर देखें, इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं सेंड करता हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे डाटा मिल रहा है। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी को कि हाँ भाई ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो हम खुद कवर करना चाहते हैं, ठीक है। आई होप ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो पासवर्ड इनकोडर को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, कोई इनकोडिंग नहीं की, इसे कैसे कवर करना है। तो ये जो प्रोसेस है ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इस कोड को आपने खुद से करना है, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा। ये यहाँ पर ना एक काम मैंने आपका ना बहुत ही शॉर्ट करके करा दिया आपको, कि यहाँ पर मैंने अलहदा से यूज़र डिटेल सर्विस के लिए कोई क्लास क्रिएट नहीं की, ठीक है। मैंने यूज़र को यूज़ कर लिया और डायरेक्ट इन सब चीज़ों को यूज़ कर लिया, ठीक है। हम चाहें तो इसके लिए अलहदा से क्लास क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हमने यूज़र डिटेल सर्विस के लिए एक अलहदा से क्लास क्रिएट की और उसका जो मेथड था उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये आपने खुद से ट्राई करके देखना है, खुद से कोशिश करनी है आपने, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।